नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सिटी थाना से। एक बहुत हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। किस तरीके से एक महिला को लगातार ससुराल वालों द्वारा जो है प्रताड़ित किया जाता है सिर्फ इस वजह से कि लड़की पैदा हुई, लड़का नहीं। क्या कुछ पूरा मामला है उस पर बातचीत कर लेते हैं। महिला खुद हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ के रहने वाले हो? करनाल के। मायका कहाँ है? मायका भी करनाल में ही है। करनाल में। जनकपुरी गौशाला। शादी कहाँ हुई थी आपकी? करनाल में। करनाल में जी। कहाँ पर? यहाँ पे एसएस फार्म में। कितने टाइम पहले शादी हुई? 2 साल पहले। 2 साल पहले। जी। तो क्या हुआ शादी के बाद से? क्या हो रहा है? आज किस लिए थाने पहुंचे हैं? वो मेरे को तंग करते थे, प्रताड़ित करते थे, गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे। मेरे पति भी, सारे घर के सारे। कब से चल रहा था ये सब? शादी के 3 महीने तक तो ठीक रहे, उसके बाद से उन्होंने शुरू कर दिया था। कौन है आपके पति? प्रेगनेंसी के बाद। मेरे पति कुणाल गोयल। कुणाल गोयल जी। तो प्रेगनेंसी के मतलब शादी के 3 महीने बाद आपको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था कि किस कारण से? कोई मेन कारण? मतलब कोई भी छोटी छोटी बातों पे लेके माफी मंगवाना, गाली गलौज कर देना। अगर घर में कोई सामान खत्म है तो उस पे मेरे को ही डांट मारना। नंदे भी आती थी, लेने का उनको ज्यादा लालच था। मैंने पूछा भी था अपने पति से कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। कह रहे हमने सोचा था कि तुम कार दोगे, अगर जब तक कार नहीं आएगी तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। ऐसे ही मेरी नंदों ने भी किया कि हमने सोचा हमारे भाई की शादी बड़े घर में होगी, लेकिन तू कुछ भी नहीं लाई हमारे लिए, इसलिए हम तेरे से छुटकारा पाके अपने भाई की दोबारा शादी करेंगे। और वही किया इन्होंने। कितने टाइम से चल रहा था ये शादी के 3 महीने के बाद से शुरू हो गया था। मैं 9 महीने रही थी अपने ससुराल में। 2 साल पहले। 2 साल पहले जी। और वो लड़के के लालच में अलग अलग बाबाओं के लेके जाते थे मेरे से। एक बार तो फूसगढ़ में एक बाबा हैं, उन्होंने मेरे से 13 दिन के व्रत रखवाए बाबा बालाजी महाराज के, कि जमीन में सोना, मतलब सुबह मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको जमीन पे सुलाया जा रहा था? प्रेगनेंसी के टाइम में। और ना कोई डॉक्टर दवाई दिलवाई जाती थी। डॉक्टर मतलब मैं परेशान रहती थी, तो कैल्शियम आयरन जो प्रेगनेंसी में खाते हैं, डॉक्टर ने कहा कि इनको दो, लेकिन इन्होंने कहा हमारे घर में इतने बच्चे हुए हैं, नहीं खाने तुमने भी। तो इन्होंने कोई दवाई नहीं दिलवाई। मैं डॉक्टर के चली गई तो भी इन्होंने खाना छोड़ दिया मेरे हाथ से। ऐसे वो करते थे। और ज़मीन में सुलाया मेरे को, मतलब कोई फ्रूट, दूध, चाय कुछ नहीं। ये शादी किसने करवाई थी? मेरी मौसी जी ने। मेरी मौसा जी ने। अच्छा जी। तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया था जब आपके साथ ये सब हो रहा था? मेरे फ़ोन में ना ज़्यादा रिचार्ज रहता था और ना मेरे मतलब कनेक्शन ही नहीं रहता था मम्मी पापा से मेरा। फ़ोन में रिचार्ज जैसे ख़त्म हो गया ना तो 10 दिन रिचार्ज नहीं रहता था। ना व्हाट्सअप ना फेसबुक, कुछ नहीं रहता था मेरे पास जो मैं इनसे कनेक्शन करती। और फिर भी मैं क्यों बताती, मैंने सोचा कि मैं बस जाऊँगी, आज नहीं तो कल तो बसूँगी ना ज़रूर। कोई बात नहीं, हर घर में होती है, लेकिन इन्होंने मेरे को जीने नहीं दिया। इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए किसी को। उसकी खुद की कुणाल की मैंने सुना 5-6 बहनें हैं, फिर भी ऐसे 5 बहनें हैं। 5 बहनों की भी 2-2 लड़की हैं, फिर भी उनको लड़की पसंद नहीं है। कहते अगर मेरे घर लड़की हुई ना तो मैं उसको फैक्ट्री में जला के मार दूंगा, किसी को पता भी नहीं लगने दूंगा। और ये अब मेरी बेटी को देखने भी नहीं आए वो अभी तक। मेरी बेटी 1 साल 1 महीने की हो गई है। और इस डेली भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। 3 महीने हो गए हमें। दूसरी शादी की है, ये कैसे पता चला? हमें पता चला है। अब मैं कह सकता हूँ, मैं बताता हूँ जी कैसे पता चला। 1 सेकंड बच्चे को दे दें आप। मैंने सुना है कि अभी आपकी मासी बता रही थी कि आपसे घुटनों पे बिठवा के माफिया मंगवाते थे। जैसे थोड़ा हलवा खा लिया तो भी सारे नाराज हो जाते थे। मैं घुटने टेक के माफ़ी मांगती थी कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। पैर पकड़ना भूल गई तो माफ़ी मंगवाते थे। घर में कोई भी छोटी छोटी बातों पर ही मेरे से पैर पकड़वा के माफ़ी मंगवाते थे। वो नंदे भी ऐसी करती, नंदों ने भी कोई साथ नहीं दिया। जैसे कोई राखी होगी, त्योहार हो गए, कहते हमारे घर में 10-10 सूट आने चाहिए, हमारे भी आने चाहिए। मेरी सास ने तो मेरे को इतना तक कहा है कि हमारा तो सिर झुक गया जब से तेरी शादी हुई है। और मैंने घर में उनके ऐसा कुछ भी नहीं किया। कह रहे हमारे तो मतलब सिर झुका झुका के चलते हैं हम संसार अब दुनिया में, जब से तेरे साथ हमारी शादी हुई। मेरे मम्मी पापा को गाली देते हैं, मेरे को गाली देते हैं। मेरे भाई फिजिकली टॉर्चर भी किया गया? बिल्कुल। मेरे भाई को भी कहते हैं कि गौशाला पे उनकी दुकान है। मेरे भाई की मेरे भाई को गाली देते थे, मतलब कि कहते थे कि गोलियां चलवाएंगे गौशाला पे, इस पे मेरे भाई पे। और कहते कि घर पे भी कोई आएगा ना तो वो भी पिट छिट के जाएंगे। और मेरे को मारते भी थे, पिटते भी थे मेरे पति कुणाल। और गाली गलोच भी करते थे सारे घर वाले। मेरे को सास ससुर ने कभी नहीं कहा कि ये क्यों कर? नहीं, सास ससुर भी तो करते थे ना साथ में। और मेरे को जैसे प्रेगनेंसी में नहाने पे तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो मेरे को नहाने भी नहीं देते थे 2 बार ठंडे पानी से। अगर एक बार भी नहाओ तो गर्मी में गर्म पानी से ही नहाओ।
पानी भी खत्म, जैसे टंकी भी खत्म हो जाती है कि बिल तेरा मतलब माँ बाप नहीं देंगे तो 2 बार नहीं नहाना, एक ही बार नहाना। लगातार ये टॉर्चर आपके साथ चल रहा था, चुप्पी कैसे टूटी फिर आपकी? कब आप अपने घर आई, कब आपने दशहरे बताया? वाले दिन मेरे भाई मेरे से मिलने आए थे, उस वक्त इन्होंने मतलब मेरे को धक्के मार के निकाल दिया घर से। तो उस वक्त से मैं आज तक अपने घर पे ही हूँ। ना इन्होंने मेरे पति ना मेरे कोई कॉल किया कि मैं कैसी हूँ, कि मतलब इस हालात में मैं अपने घर आई हूँ, मेरा बेबी ठीक भी है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बेबी ऑपरेशन से हुआ है, उन्होंने एक बार भी कॉल करके ये नहीं पूछा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, नहीं, कुछ नहीं। बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको देखने तक नहीं। तो आप देख सकते हैं महिला इस समय काफ़ी ज़्यादा भावुक ज़रूर नज़र आ रही हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें ताकि इनके हस्बैंड पर जो भी सख्त कार्रवाई है वो ज़रूर हो सके, क्योंकि अब पता चल, ऐसा इनके आरोप है कि उन्होंने शायद दूसरी शादी कर ली है बिना डाइवोर्स लिए। डाइवोर्स तो नहीं हुआ अभी? डिवोर्स नहीं हुआ, पंचायतें हुई थी लेकिन उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि हम इसको नहीं रख सकते। कोई कारण दिया पंचायत? नहीं, कोई कारण नहीं। मैंने पूछा, मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि मेरी बेटी की गलती बताओ, वो मेरी गलती भी नहीं बता रहे कुछ, कि नहीं इसकी कोई गलती नहीं है। जब गलती नहीं है तो क्यों नहीं रख रहे? ये जो आपके ये फेस पे हल्के फुल्के निशान है, ये चोटें? नहीं, ये तो गुड़िया नहीं। अच्छा, ये गुड़िया ने वैसे। पंचायत में ये भी बात हुई, इन्होंने ये कहा कि हमें लड़की से कोई दिक्कत नहीं है, लड़की के माँ बाप से दिक्कत है। पंचायत में ये बात हुई है। पंचायत में बात होने के बाद हमने कहा कि चलो आज से इनके माँ बाप इनके लिए मर गए, हम इनको आने जाना बंद इनके घर में, लड़की का घर बस सिर्फ घर बस जाए। उस बात में आने के बाद भी फिर वो मुकर गए इस बात, फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर वो उस बात पे आ गए कि हम लड़का लड़की को अलग रखेंगे। पंचायत में कहा हम लड़का लड़की अलग, हमें कोई दिक्कत नहीं, अलग रख लो, हमें क्या दिक्कत है इस बात से। अलग रखने के बाद उस बात में फिर आगे उनके पंचायतियों ने एक दो ने ये बोला कि वो चलो अलग रख लो, तो भैया लड़का तो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे पास काम करेगा, तो इनके खर्चे के लिए बच्चे को क्या दोगे आप? तो वो भी उस बात पे भी नहीं अड़े, होंगे तो दे देंगे, नहीं होंगे तो हम कहाँ से देंगे। फिर उस बात पे यानी कि उनकी पंचायतियों ने आखिर में लड़की के मामा लगते हैं। लास्ट आपको क्या लगता है आपके हस्बैंड ने आपके साथ ऐसा क्यों किया होगा? पैसों के कारण या कहीं और कुछ अफेयर था या क्या था? दोनों ही चीज़ थी, अफेयर भी थी, तभी तो उन्होंने दूसरी शादी की। तो आपको ये चीज़ पहले से पता थी? नहीं, पहले पता नहीं थी, बस जैसे किसी का कॉल आया वगैरह है तो वो रूम से फ़ोन लेके जाते थे। मेरे पास उनका फ़ोन ओपन नहीं रहता था बिल्कुल भी, और मेरा फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी लगाई जाती थी, मेरा फ़ोन सबके ओपन ही था। पुलिस से क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से? मैं इंसाफ की मांग करती हूँ, बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने उनको कभी कुछ भी नहीं कहा, ना पलट के कोई जवाब दिया कभी भी, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए बस। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत टॉर्चर किया? बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर इतनी कमज़ोरी थी, मतलब वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो जाती है, जैसे मैंने हाथ से कपड़े धोए। मैंने इनको नहीं कहा कि नई मशीन खोलो, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जैसे इनको कहा कि ये मतलब हाथ से कपड़े धो रही है, नई मशीन खोलो। मम्मी पापा ने दी हुई थी मेरे लिए, लेकिन इन्होंने नहीं खोली, कह रहे हम मतलब कोठी लेंगे तभी खोलेंगे। मैंने अपने हाथों से कपड़े धो के गिले कपड़े तीसरी मंजिल में पहुँचाए, जिससे मेरा बेबी मतलब अपनी जगह छोड़ दी थी, तब भी इन्होंने मेरा कोई इलाज नहीं करवाया। मेरे पेरेंट्स मेरा इलाज करवाते थे। प्रेगनेंसी के कितने मंथ्स तक आप ससुराल में रही? मैं सेवन्थ मंथ था तभी मैं आ गई थी दशहरे वाले दिन। जी बता। बिठा के माफिया मंगवाई गई थी, घुटनों पे टेक के माफ़ी मांगती थी। मैं पैर छूना भूल गई थी, हलवा खाया तो मैंने ऐसे अपने ससुर के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी मैंने उनसे। सिर्फ ये कारण था कि लड़की वाला और एक जी बिल्कुल, कुछ पैसों की मांग भी थी? जी बिल्कुल, पैसे भी मांगे, उनके घर चोरी हो गई थी। अभी मेरी शादी के बाद हुई थी सेक्टर 4 में, तो मेरे पापा से मांगे थे उन्होंने पैसे, मेरे पापा दे के आए थे। ये फादर है आपके? जी बिल्कुल। तो फादर भी, आपका नाम क्या है मैम? पूजा। पूजा के फादर भी हैं हमारे साथ, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अंकल, क्या कुछ आप बताना चाहोगे? इतना ज़्यादा टॉर्चर आपकी बेटी ने झेला है। पहले बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स साथ छोड़ देते हैं कि वही नहीं, अपनी बेटी के साथ खड़े हो। पहले तो ऐसा जी, एक ही बेटी है जी मेरे, तो यही है भाई, कभी बस जो तो अच्छी बात है जी। मैंने भी इनके श्यामलाल जी के हाथ जोड़े हैं जी, उनके पैरों में बैठा रहा जी कि मेरी बेटी को बसा लो, मगर इन्हें कोई नहीं सुने जी। मेरी बेटी को इतना टॉर्चर करा, अगर और कोई बाप होता तो उनको बता देता मैं, फिर भी यही कि भी चलो मेरी बेटी है जी, कोई नहीं बस जाएगी, कभी कभी तो बसेगी जी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद भी मतलब दशहरे वाले दिन क्या हुआ जी, हमने भेज दिया भाई दशहरे का शगुन देने के लिए। इसके सामने भी इसको जी, मेरे बेटे के सामने बहुत ज़्यादा इनके परेशानी करी जी। कभी इसके बाल पकड़े, कभी इसके गला पकड़े जी, निकल इसको ले जाओ यहाँ से, हमने नहीं रखनी। तो आप देख सकते हैं पिता के भाई के सामने जो है उन्हीं की बहन को बाल पकड़कर मारा जाता है और इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे ससुराल वालों का क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर
कर दे ताकि इस बेटी को इंसाफ ज़रूर मिल सके। करते क्या हैं वो कुणाल? वो कूलरों की फैक्ट्री है जी, बजीदा रोड पे जी, दोनार राइस मिल के सामने जी, और एक ये नेहरू पैलेस के सामने जो सचदेवा मार्केट है उसके साइड में जी कन्फेक्शनरी का काम है जी। 2 काम है जी इनके जी। पुलिस क्या कह खर्चा करने में बेटी के कोई कसर नहीं रखी और कोई भी नहीं रखता जी, मगर इनकी डिमांडें इतनी होती गई जी, हम बहुत परेशान हुए जी। फिर भी जहाँ तक मैंने मतलब साथ दिया इनका जी, इनके चोरी हो गई थी जी मकान के अंदर, और ये नहीं बोले जी कि लाला जी हम बहुत परेशान हो गए, हमारा सब कुछ चला गया। हालांकि वो नहीं गया था, बाद में पता लगा जी उस चीज़ का, ये इनका फ्रॉड था जी। तो उन्होंने कहा जी क्या करते हो अंकल? हमारा फोल्डिंग बेड बनाने का काम है जी, गौशाला रोड पे है जी, और सफेदो भी काम है जी अपना जी। तो स्टार्टिंग से आपकी बेटी के साथ ऐसा टॉर्चर चल रहा था, उसने आपको बताया नहीं था? ना जी बताया नहीं जी, ना तो उसके पास फ़ोन था जी। नहीं, आज के टाइम में फ़ोन तो सबके पास ना होता जी है। ना, हमने दिया नहीं, हमने दिया नहीं भाई, कभी मतलब महसूस करे अगले, और उन्होंने भी नहीं इसको दिया। कभी कभार बात होती है अपने पति का फ़ोन लेके, कभी कभार बात करती जी। तो बताती नहीं थी कुछ? ना जी कुछ नहीं बताती, केवल रोती रोती थी जी, भाई पापा जी, बस इतने में मतलब इसके आंसू आ जाते थे जी। हम समझते भाई कुछ ना कुछ परेशानी है। कभी जाते तो ये बताती नहीं थी, क्यों सारे बैठ जाए थे। कभी लेने के लिए कहते भाई हमारे पास भेज दो इसको, तो भेजने में एतराज़ था, भेजते नहीं थे। कभी ये बात बता दें। तो आप देख सकते हैं कि पिता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भावुक ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी जब उन्होंने की थी काफ़ी पैसा भी खर्च किया, लेकिन दहेज के लालची लोगों ने उनके ससुराल वालों की जो डिमांड्स हैं वो लगातार बढ़ती ही चली गई, और अब पता चला है कि शायद कुणाल ने दूसरी शादी भी कर ली है। इसमें कितनी सच्चाई है ये जो बात आ रही है कि कुणाल ने दूसरी शादी कर? ऐसा जी हमारे हिसाब से ये 100 के 100% सच्चाई है, अगर कहें तो 100 से भी ऊपर सच्चाई है जी। हम 5 दिन से इनके पीछे लगे हुए हैं जी, इस बात की तलाश में। हमारे को ऐसा शक हुआ था कि भी इन्होंने कहीं मकान बदला है। भाई हमारी बेटी तो यहाँ है, चलो मकान बदल लिया, हमारे कोई दिक्कत नहीं। हमारे मन में शंका होगी जी, भाई मकान बदला तो क्यों बदला, क्यों पैसे खर्च करने वाले आदमी नहीं थे। और पता लगा, इनका पीछा करने से पता लगा कि भी ये CHD में है जी। CHD में 2-3 दिन हमारे को कोई खबर तो नहीं। बिना डाइवोर्स की शादी कर ली? बिना डाइवोर्स के साथ दिए जी। तो अब पुलिस ने फ़ोन किया, भाई हैं पूजा के, पुलिस ने फ़ोन किया, क्या कह रहे हैं? पुलिस ने फ़ोन किया तो वो बहाने बना रहे हैं जी, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मैं अभी आ नहीं सकता हूँ, मेरे को तो चोट लग गई, मेरे साथ मारपीट हुई है। हालांकि पुलिस वहाँ मौजूद थी जी, कोई उनके साथ मिले ही नहीं है जी, मौके पर भाग गए हैं जी वो। सवेरे का बताता हूँ जी मैं हादसा क्या था। सवेरे हमारे को पता लग गया मकान का, तो हमारे को कई दिन से पता लग गया था भाई इस मकान के अंदर हो सकते हैं। उनके साथ बात करने के लिए गए तो जी सवेरे क्या हुआ जी, ये ऊपर चबारे के अंदर था जी, हमारे को पता लग गया कि भी ये ही मकान है जी। और हम एक साइड में खड़े हो गए जी। उसके बाद ये और इसकी मम्मी निकले ना जी, तो हम इनके पीछे थे साइड में, मतलब ये कहाँ जा रहे हैं जी। इन्होंने हमारे को देख लिया, हम अपना आगे भी हमारी तसल्ली होगी भाई इसी मकान के अंदर है जी। तो जी उसके बाद क्या हुआ जी, हम अपने घर आ गए। हमने फिर दोबारा ये करीब मकान मालिक से मिलना चाहिए, हो सकता भाई कहीं हम भी गलती पे हों जी। जब मकान मालिक से मिला गया ना जी, उन्हें स्पष्ट शब्दों में यही बात कही कि भी जो ये औरत इसने रखी हुई है ये इसकी घरवाली है, और शाहबाद में ये नौकरी करती है जी। कुरुक्षेत्र की लड़की है, कुरुक्षेत्र की रहने वाली लड़की है जी। कोई फोटो है आपकी बहन और उनके जीजू की शादी की? शादी की कोई एक फोटो दिखा दो। हाँ, पूरा रिकॉर्ड है जी हमारे पास। फोटो शादी दिखा हुई है, कोई ये थोड़ी ना कि भी मतलब वैसे भेज दिया जी। SS फार्म में शादी हुई है जी, और समझो रिंग सेरामनी इसमें आरोमा होटल में हुई थी जी, और होट बिलियन में इसका रोका हुआ था जी। पूरा रिकॉर्ड है जी। काफ़ी पैसा खर्च किया था शादी करते हो? हाँ जी, बहुत जी लगा के पैसा खर्च करा जी। फिर भी डिमांड्स बढ़ती गई? डिमांड बढ़ती गई जी इनकी। एक बार मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाना चाहूँगी, जो शादी की फ़ोटोज़ हैं, जिसमें कुणाल और पूजा की जो शादी की फ़ोटोज़ हैं, रोके की फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं। एक बार जूम कर ले। रोके की फ़ोटोज़ हैं ये, आप देख सकते हैं। बहुत धूमधाम से हर इवेंट किया गया था। एक बार छाया में आके दिखा दें। हर धूमधाम से जो है हर इवेंट किया गया था, रोका हो, शादी हो, हर इवेंट बहुत धूमधाम से किया गया था। इसमें अभी क्लियर नहीं दिख रही, कोई और फ़ोटो है? ये देखिए, ये है वो कुणाल गोयल जो फ़िलहाल अपने घर से फ़रार है। पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल पा रहा है।
मेरी आप सभी लोगों से अपील है, इस वीडियो को देखने वाले इसे हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दे, ताकि जल्द से जल्द जो है इंसाफ ज़रूर मिल सके पूजा को, उसके परिवार को, पूजा की छोटी सी बेटी को भी। पूजा की माँ हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी बातचीत हम करेंगे। आंटी, माँ से सबसे ज़्यादा कनेक्शन होता है एक बेटी का, तो शुरुआत से इतना परेशान कर रहे थे, पता नहीं चला आपको? ऐसा है जी, माँ बेटी की बात है जी, ना तो बेटी ने कभी बताया। जब भी मेरे से बात करती थी थोड़ी देर के लिए, इसकी आंखों में पानी आ जाता था। मैं समझ जाती थी बेटी रो रही है। मैं बेटा क्या बात है? मैं कहा मम्मी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है। मैं बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं है तो आप आराम। नहीं मम्मी आप मेरे से बात करो, आप मेरे से मिलने के लिए आओ, आप मुझे लेके जाओ यहाँ से। मैं कोई बात नहीं बेटा, टाइम पास होता है, कोई बात नहीं, रह तू। इसने काफ़ी कोशिश करी हमसे बात करने की, लेकिन इसको दबाव था कि अपने माँ बाप से कोई बात नहीं करेगी। इसका आदमी बोला तू अपने माँ बाप से बात करेगी, तुम्हारे से कोई बुरा। पंचायतों में क्या हुआ? पंचायतों में ये फैसला हुआ है जी भी हम इसको नहीं लेके जाएंगे। क्या साफ साफ मना कर दिया जी, ना तो हम इस गुड़िया को लेके जाते और ना ही पूजा को लेके जाते, बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो अब क्या पूजा जाना चाहती है वापस? बस अब ये पता चल गया, बताओ वो तो बेचारी 3 दिन हो गए जी, 3 दिन हो गए, 3 बजे तक पैड़ियों में से उठा के लाते हैं जिसको, वहाँ बैठी अपनी लड़की को लेके रोती रहती है जी। 4 दिन से इसने ढंग से तो खाना भी नहीं खाया जी। बताओ कैसे भूखी है? जिसको पता चल जाए जी उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, वो कैसे रह सकती है जी? 1:30 2 बजे तक इसको पूजा से दोबारा से बातचीत करते हैं। पूजा, आपको पता चला, कब पता चला कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली? हमें अभी हफ्ते पहले ही, 5-6 दिन पहले ही पता। अब वापस जाने का तो कोई चांस ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या चाहते हो कि डिवोर्स हो? बस अब मैं कुछ नहीं बता सकती, वो जो वो करेंगे वही चाहेंगे। मेरे को तो इंसाफ चाहिए बस, और डिवोर्स के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अगर उनकी दूसरी शादी नहीं होती ना, फिर भी मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, हर घर में झगड़ा होता है, बस जाऊंगी मैं इसी उम्मीद से बैठी थी 1.5 साल से। 1.5 साल से इसी उम्मीद से बैठी थी कि मेरे पति सुधर जाएंगे, घर बस जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है मुझे, अब कोई भी उम्मीद नहीं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है परेशान नज़र आ रहा है परिवार। एक बेटी को, प्रेग्नेंट लेडी को जो है किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है उसके प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर बेटी हुई तो उसे जलाकर मार डालेंगे। इस तरीके की बातें जो है ससुराल वाले कहते हैं, और साथ ही साथ दहेज की लगातार मांग बढ़ती ही जाती है उनकी। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि इस परिवार को, इस बेटी को इंसाफ ज़रूर मिल सके। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के सिटी थाना से, सहयोगी सूरज के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।